हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्लास 12th में। अकाउंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा से गुडविल का क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चंस, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, जो आपका जो मेन क्वेश्चन है, वहाँ पर भी ये काम आता है। तो आज हम इसकी वीडियो में यही बात करने वाले हैं और बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल बेसिकली आपकी रेपुटेशन, जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है, यानी कि बिजनेस का नाम कितना है, उसे कहते हैं गुडविल। उसकी जो जब बिजनेस बहुत पुराना हो जाता है तो उसके कस्टमर हो जाते हैं, तो उससे उसको रिपीट एंड रेफरेंस आते रहते हैं, जिसकी हम गुडविल बोलते हैं, कि उसका नाम बहुत है तो उसकी सेल ज्यादा हो रही है, इसका मतलब। तो गुडविल से क्या होता है कि आपकी जो फर्म है वो बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाती है फ्यूचर में। गुडविल इज बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट। जैसे कि आज, अगर आज आपकी गुडविल है, तो कल जब आप अपना बिजनेस सेल करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आप ज्यादा चार्ज करोगे जो मार्केट में हो, क्योंकि आपकी गुडविल है। तो वो जो फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले हो, उसी को हम कहते हैं गुडविल। अब ये ट्रीटमेंट एडमिशन और पार्टनर के टाइम पे कैसे होता है? दरअसल जब भी कोई नया पार्टनर किसी फर्म में आता है, एडमिट होता है कोई भी नया पार्टनर किसी फर्म में, तो उसको दो चीजें बहुत कंपलसरी है जो कि लाना जरूरी है, क्योंकि वो नया पार्टनर है और बिजनेस कौन चला रहे थे? पुराने पार्टनर। तो पुराने पार्टनर जब बिजनेस चला रहे थे बहुत पहले से, तो उनकी कुछ मार्केट में गुडविल हो चुकी होगी। तो जो मार्केट में उनकी गुडविल हो चुकी है, उसका पार्ट उसको लाना पड़ेगा, अपना शेयर वो लाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। बिकॉज प्रीमियम ऑफ गुडविल मीन्स एक्स्ट्रा शेयर आपको लाना पड़ेगा अपना। एक तो कैपिटल लानी पड़ेगी, और जो प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा चीज, गुडविल लानी पड़ेगी एक्स्ट्रा चीज में, क्योंकि वो उसका शेयर नहीं है, वो पुराने पार्टनर की है। गुडविल जो मार्केट में क्रिएट हुई है, जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे, वो पुराने पार्टनर्स कमाएंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए न्यू पार्टनर को सेटलमेंट पहले से ही करनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। तो जब उसका एडमिशन होगा वो पहले से ही सेटलमेंट अपनी कर लेगा, उसको गुडविल का शेयर लाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि उसका उसमें पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसने बिजनेस चलाया नहीं है फ्यूचर में, वरना वो ले जाएगा पैसे। तो बाद में सेटलमेंट करने की बजाय अभी कर देंगे, उसको पहले से ही उसका शेयर हम ले आएंगे। फिर कैपिटल लानी पड़ती ही पड़ती है, उसको कैपिटल लानी पड़ती है। अब यहाँ पर समझने वाले गुडविल का शेयर, यहाँ पर अब दो, यहाँ पर जो केसेस हो सकते हैं, कुछ इस तरह केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है कि वो गुडविल जब खुद लाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि जब न्यू पार्टनर खुद लाता है ट्रीटमेंट, यानी कि जब पार्टनर लाएगा, न्यू पार्टनर जब गुडविल लाएगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, पहला ट्रीटमेंट ये होगा। दूसरा ट्रीटमेंट ये होगा कि जब वो शेयर नहीं लाएगा, तब क्या होगा? जब वो शेयर नहीं लाएगा, तब क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे? और तीसरा हमारा हमको समझना है कि जब वो पार्ट में लाएगा शेयर, यानी कि जब वो शेयर कम लाएगा, तब उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, इसी चीज को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस हम ये समझते हैं कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लाएगा, तब उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जो हमारी एंट्री पास होगी, न्यू पार्टनर जब आता है, वो क्या एंट्री होगी? हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो एंट्री होती होती है, कैपिटल तो वो लाता ही लाता है, वो तो हमारे साथ में होगी, लेकिन अब साथ में ही हमारे एंट्री ये जुड़ जाएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो वो प्रीमियम कहते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज गुडविल के तौर पे लाया है उसे कहते हैं प्रीमियम। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो हमारे पैसा आया है हमारे पास, तो इसने बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। किससे पैसा आया? प्रीमियम फॉर गुडविल से आया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये वहां पर जाएगा आपके, ये कहां पर जाएगा? ये सब चीजें आपकी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपके क्रेडिट सेट पे जाएगी। ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट सेट पे जाएगी, इस तरीके से। दूसरी एंट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का करना क्या है?
ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे, जो कि हमारे गुडविल किसके लिए है, हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया किस लिए, वो पुराने पार्टनर्स के लाया, हमारे लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का उसका मतलब है कि पुराने पार्टनर्स के लिए, इसलिए वो पुराने पार्टनर्स को बांट देगा। ध्यान रखना ये पुराने पार्टनर से लिखा हुआ है, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग लिखा हुआ है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है जिनको नुकसान असल में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी गुडविल हमारी वैल्यू हुई है 50,000 रुपीज, और जो एक नया पार्टनर सी आया 1/5 शेयर के लिए, तो उसको गुडविल का पार्ट अपना लाना पड़ेगा 10,000 रुपीज। ठीक है, 1/5 यानी कि उसका अपना पार्ट आएगा वो 10,000 रुपीज। अब हुआ क्या, इसको आने की वजह से, नया पार्टनर के आने की वजह से एक को नुकसान फ्यूचर में होने वाला है शेयर का, क्योंकि शेयर को नुकसान होगा, तो ए को जो नुकसान होने वाला है जिसको हम सैक्रिफाइस बोलते हैं, मान के चलो सैक्रिफाइस होने वाला है 1/2, आधा नुकसान होगा। ऐसे ही बी को नुकसान होने वाला है आधा। तो जिनको नुकसान होने वाला है इस 10,000 में फ्यूचर में किसको नुकसान होगा, उसी को तो बांटेंगे। कभी कभार होता क्या है कि आपका किसी होल्ड पार्टनर में से ही किसी को फायदा भी हो सकता है। सपोज करो रेशियो बदल जाती है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो किसी को फायदा होता है, फ्यूचर में किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है पुराने पार्टनर को। लेकिन फिर भी आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखना है। तो आधा आधा इसको नुकसान होगा फ्यूचर में, तो 10,000 में किनके लिए, इनके लिए है, क्योंकि फ्यूचर में 10,000 का नुकसान इनको आधा आधा होने वाला है, इसीलिए इनको बढ़ जाएगा 5,000 पे, और इसको 5,000 पे। किस रेशियो में बांटा हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा है, यानी कि जो नुकसान होने वाली रेशियो है उसमें बढ़ेगा, ना कि पुरानी पार्टनर की रेशियो में, क्योंकि जो नुकसान हम बांट रहे हैं ये फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। हम कोई पुराने पार्टनर्स को नहीं बांट रहे, हम नुकसान जिसको होने वाला है उनको बांट रहे हैं, तो नुकसान वाली रेशियो में बांटेंगे ना, जिसमें जो नुकसान होगा नुकसान वाली रेशियो में बांटेंगे, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लाता ही नहीं है तब क्या करें। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंपलसरी है, तो जब कंपलसरी है तो उसको शेयर अगर नहीं लाया तो कहीं किसी तरीके से उससे वो शेयर लेना ही होगा, क्योंकि ये कंपलसरी चीज है। तो जब वो नहीं लाया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी एंट्री होती ही है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये तो करने करनी जब कैपिटल लाता है वो, अब उसकी कैपिटल से ही हम उसका शेयर ले लेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, जो सैक्रिफाइसिंग हो रहा है वो सैक्रिफाइस कर नहीं सकते, उसको किसी तरीके से शेयर उसको लेना होगा। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये यहाँ पर वो आएगा, उतनी अमाउंट आएगी जो कि हमारा इसका शेयर कितना है, ठीक है, इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है वो यहाँ पर आएगा। और वही वाला हम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हमने पिछला करा था, कि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था, बस यहाँ पर हमने उसका कैपिटल अकाउंट लिख दिया, यहाँ पर हमने प्रीमियम लिखा था, यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया, और यहाँ लिखेंगे, और वैसे ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुडविल आपकी थी कोई चीज 10,000 रुपीज, और इसका शेयर था आपका 1/5, तो इसकी गुडविल आपकी मान लो 2,000 रुपीज इसको लानी थी, पर ये नहीं लाया, तो इसके 2,000 रुपीज की हम कैपिटल अकाउंट से काट देंगे, इसका अकाउंट डेबिट करेंगे वहां पर, तो और इसके अकाउंट में हम सैक्रिफाइसिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उनको दे देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मान चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई आपके सामने 1/2 एंड 1/2, आधी आधी आई, ठीक है, ए और बी की, तो इसको इसी रेशियो में, क्योंकि जिस रेशियो में उनको नुकसान हो रहा है उसी रेशियो में हम बांट देंगे, तो उनको बांट देंगे 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका ट्रीटमेंट है। अगला केस समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस 3, जब न्यू पार्टनर ओनली पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल आता है तब क्या आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी काफी पूछा आपको जाता है, और ये जो केसेस है इसके अलग से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके सामने 4 मार्क्स के ऐसी, या 4 या 3 मार्क्स के, और इसमें वैसे आपको क्वेश्चन में भी आता है। यानी कि जब बहुत ही ओनली पार्ट यानी कि कम शेयर आता है, अपना कुछ उसका पार्ट आता है, तब क्या करना है। देखो पहली एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जब वो पैसा लाया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये तो कैपिटल आया, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल तो लिखना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ पार्ट लिखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल एक ले लेते हैं, गुडविल मान के चलो 50,000 है, और न्यू पार्टनर जो सी है मान के चलो उसका जो शेयर है वो 1/5 है, तो उसको कितना लाना था गुडविल, 10,000 आनी थी, पर वो 10,000 गुडविल जो लाएगा वो 10,000 लाया नहीं है असल में,
वो क्या लाया है, वो सिर्फ मान के चलो 6,000 गुडविल का शेयर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, उसकी कैपिटल मांग के लेते हैं 50,000 है, शेयर लाया 6,000, तो यहाँ पर 6,000 लिख देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है 6,000, तो यहाँ टोटल आ जाएगा बैंक में तो 56,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो 6,000 लिखेंगे, लेकिन मैंने तो बताया था कंपलसरी है, उसको पूरा शेयर लाना पड़ेगा। तो कंपलसरी जो चीज होती है वो लानी ही पड़ेगी। पर यहाँ पर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, उससे 4,000 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट से काटने पड़ेगी, क्योंकि वो लाया नहीं। अब उसको हमें पूरा तो शेयर चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पूरा शेयर चाहिए होता है। अब वो नहीं लाया है तो उसके कैपिटल अकाउंट से बाकी काटेंगे। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा 4,000 पे, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, और यहाँ पर आएगा जो जितना लाया, और उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा 10,000 जितने पार्टनर होंगे जिसको सैक्रिफाइस होगा। और किसकी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ओल्ड रेशो में कभी नहीं बांटते, क्योंकि वो मुझे नुकसान हुआ है जिस रेशो में हुआ है मैं उसी रेशो में बांटूंगा ना। मान के चलो ओल्ड रेशो तो मेरी 1:2 है, लेकिन असल में मुझे नुकसान जो हुआ है ए और बी को, वो 3:2 में हुआ है। तो किस में बांटना चाहोगे, इसमें या इसमें? नुकसान जिसमें वो उसमें बटेगा ना, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। तो ये थे सारे के सारे केसेस। इसमें बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन आने बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको और रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे सॉरी कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे साथ पेड क्लासेस ज्वाइन कर जाते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगी, उस वेबसाइट में जाके आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।